मेरे साथ यही तो होता है। नहीं भाई, मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ। पीछे आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 64वीं किस्त के टीजर और प्रोमो के बारे में। ये क्या हुआ दोस्तों? कैसे हुआ? ये क्या था? क्या यही अंत है क्या? ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये कैसे हो सकता है? महक किससे मर सकती है? हमारी वरिशा अनाथ हो गई दोस्तों, सही मायने में अनाथ हो गई। ये क्या हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? ये कैसे हो गया? क्या वरिशा मर जाएगी दोस्तों? क्या उसकी शादी बात मेरा कहने का मतलब है कि ये कैसे हो सकता है? क्या यही अंत है? क्या यही अंत लिखा हुआ था? हमारी प्यारी सी महक तो मर गई, अब वरिशा भी मर जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा किस लिए हो सकता है? आखिर क्या ज़रूरत है वरिशा की शादी वहाँ से? बस बस बस, बात कर लेते हैं ड्रामा की, प्रोमो की बात कर लेते हैं, जज्बातों को काबू में रख के। कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत वहीं से करते हैं। हमारी प्यारी सी वरिशा, उसको उस घुन्नी मिसनी शिफा ने कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, और वो बेचारी चुपचाप चिट्ठी लिख कर निकल गई अपने घर से, अपने सौतेले बाप के घर। और जैसे ही वहाँ पर गई तो सारी की सारी जो क्या बातें थी आया हो गई, एक के बाद एक हर चीज़ का इतराफ़ मुंह से सुनकर अपनी माँ के, अपने सौतेले बाप की, हमारी वरिशा की तो पैरों तले से ज़मीन और सर तले से आसमान ही निकल गया हो मानो। आंखें फटी की फटी, चेहरा सना का सना, और दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि काश 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 मैंने उस दिन अपने प्यारे से शोहर को अपने भाई से बात कर लेने दिया होता। काश मैंने ये उसको बताने दिया होता कि तुम आस्तीन के सांप हो महमूद। आए आए आए, हमने कितनी ज़्यादा गुनाह किए, हमने कितना ज़्यादा धोखा दिया। मैंने तो अपने शोहर के साथ बेवफाई भी कर ली तुम्हारी वजह से महमूद, और तुमने ये सलाह दिया मुझे। महमूद भी कहने लगा कि तुमने कुछ मेरी वजह से नहीं किया, तुम मेरे पीछे पागल थी, तुम असल में पैसा चाहती थी, दौलत चाहती थी, शोहरत चाहती थी, जो कि तुम्हें रज़ा की मौत के बाद मिला। अय अय अय, ये सारी बातें थी कि हमारी प्यारी सी वरिशा को तो ऐसा हुआ कि कहीं पर घड़ा खुदे और वो उसमें दफन हो जाए। लेकिन बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, बात आगे बढ़ गई। महमूद जो कि पागल कुत्ते की तरह भन्नाया हुआ था, उसका दिमाग एकदम थरथराया हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त उसका दिमाग उसका साथ छोड़ देता है और फिर वो एक राक्षस की तरह अपनी ही बीवी का गला पकड़ लेता है। और बस ये बात होती है कि वरिशा, कुछ भी कहो, आखिर माँ थी तो माँ को छुड़वाने के लिए आ गए और कहने लगी कि छोड़े डैड छोड़े डैड छोड़े डैड। लेकिन डैड ने नहीं छोड़ा, डैड ने धक्का मारा, वरिशा गई वहाँ उधर क्या बोलते हैं उसको, दीवार के ऊपर जाके लगा उसका सर। लेकिन तीसरी तरफ डैड जो है और भी दबा रहे थे, और हमारी प्यारी सी महक गिरा रही थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाथ पैर मार रही थी, लेकिन अपना गला नहीं छुड़वा पा रही थी। वरिशा ने फिर से पकड़ा डैड को और कहा कि छोड़े डैड, और जैसे डैड ने छोड़ा हमारी महक की तो जान ही निकल गई। आई हाय हाय, एक तरफ वरिशा अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी, नाकामयाब। दूसरी तरफ वहाँ पर आ गया पुलिस लेकर, और पुलिस उस महमूद को पकड़ कर ले जाने लगी। महमूद कहने लगा कि मार दूंगा, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी जान लूंगा, मैं महमूद हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा बोला वहाँ अपनी वरिशा को देखता और कहता हुआ कि वरिशा क्या हुआ वरिशा। लेकिन वरिशा कहती कि बात देखो, इसने क्या किया, इसने मेरी माँ के साथ क्या किया, देखो देखो देखो, ये राक्षस है, ये आस्तीन का सांप है वहाँ। और बस ये बात होती है कि वहाँ को कहती है उठाओ मेरी माँ को, उठाओ ना आज, उठाओ ना, देखो ना क्या हुआ है। लेकिन वहाँ आज नफ्स चेक करता हुआ और कहता हुआ शी इज़ नो मोर। हो वरिशा की तो दुनिया ही हिल गई। लेकिन फिर भी एक मतलब कि सेकंड ओपिनियन के लिए उसको दवाखाने लेकर जाया गया, और वहाँ पर भी वही ऑफिशियली डॉक्टर ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। और तीसरी तरफ हमारी पैसी वरिशा कहने लगी कि ये सब मामा की वजह से हुआ। मामा ने कहा कि बड़े पप्पा जो मैसेज आपको सोने नहीं देता, उसका मुकम्मल हाल ये था कि आस्तीन का सांप महमूद था, और दूसरी मेरी माँ बेवफा। आए आए आए, सुनकर मैं मर ही गई, जिससे मेरे बाप को मेरी माँ ने धोखा दिया और साथ ही तूने धोखा दिया। और तीसरी तरफ मेरा बाप इस बेवफाई के गम के तले, बोझ के तले दब के मर गया। आई आई आई, वरिशा कहने लगी कि मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, बड़े पापा मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि वहाँ ये सब सुनता हुआ सोचता हुआ कि वरिशा तुम टेंशन ना लो, तुमसे तो मैं नहीं, अब ये बात नहीं करनी। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता ना दोस्तों, क्योंकि फिर क्या बोलूँ मैं, कहानी आगे बढ़ी। वरिशा नमाज़ पढ़ रही थी और शायद यही दुआ कर रही थी कि या खुदा मुझे जन्नत में मेरे बाप के साथ जगह देना, मुझे अपने बाप से बातें करनी है, ढेर सारी बातें। आई और बस ये बात थी कि तुरंत दुआ कबूल हो गई और हमारी वरिशा की जान निकल गई।
वैसे ये तो मेरा अनुमान है। मेरा दिल कहता है दोस्तों कि वरिशा जिंदा है, दिमाग कह रहा है कि जान निकल गई, लेकिन दिल अभी भी कह रहा है कि वरिशा जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है और ड्रामे में भी जिंदा है। उसको बस ज़रा से चक्कर आ गए, ठुरकी से चक्कर, और जैसे उसको दवाखाने लेकर जाकर ग्लूकोज के 2 बोतल चढ़ाए जाएंगे तो उसको जो है होश आ जाएगा और फिर वहाँ से मिलेगी और वहाँ से कहेगी वाज मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ बहुत गलत हो गया वाज, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया शिवा वाज, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, बस तुम मुझे अपनी बीवी बनाओ। नहीं क्या बात कर रहा हूँ मैं। वही बात है दोस्तों कि बहुत मुश्किल से, बहुत चाहत से, बहुत प्यार से, बहुत एहसास से इस मोड़ पे लेकर आए हैं। वरिशा को सुधारा गया है तो उसको मार देंगे क्या? ऐसे ही मार देंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि इसे मार देंगे। मुझे लगता है कि वो जिएगी और वहाज की दुल्हन बन के रहेगी, चाहे शिफा चाहे या ना चाहे। खैर ये तो दिल की बात है, दिमाग तो कह रहा है कि मर गई। खैर जो भी हो दोस्तों, मरी या नहीं मरी, लेकिन ड्रामा ज़रूर ख़त्म होने वाला है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 एपिसोड बचे होंगे इसके, ऐसा मैं कह रहा हूँ। खैर देखते हैं कितने एपिसोड बचे हैं, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, क्या वरिशा की शादी वहाँ से होगी या नहीं होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं बहुत वरिशा का निकाह करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी, रानी बनेगी, और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। मैं आफत हूँ, मैं देखिए आफत।